Good morning, students. Welcome back to PN Mercy e-learning classes. Students, in our previous video, we have studied about disease causing microorganism in humans. Today's topic is disease causing microorganism in animals, page number 24. So, let's start our video. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. तो मैं ये नहीं कह सकती कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल और केवल ह्यूमंस को ही डिजीज़ फैलाते हैं, नहीं, एनिमल्स में भी वो डिजीज़ फैलाते हैं. रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. तो सब एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है? एंथ्रेक्स है जो बीमारी, इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ये क्या होती है? कैटल डिजीज़ है, मतलब जैसे जो एनिमल, जैसे काव है, बफेलो है, क्या नाम, ऑक्स है, कैटल्स जो हैं, शीप, गोट, इनको कैटल्स बोलते हैं. इनके अंदर ये बीमारी फैलती है, फिर ये बीमारी ह्यूमंस में भी आ जाती है. फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस. और उनके फुट और जो माउथ डिजीज़ होती है कैटल्स के अंदर, वो भी वायरस फैलाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हार्मफुल होता है. नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. अब प्लांट्स की बारी आई. ह्यूमंस को भी फैला दी बीमारी, एनिमल्स में भी हो गई, अब आई प्लांट्स की बारी. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं. द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप. क्रॉप की जो पैदावार है, यील्ड खत्म हो जाती, कम हो जाती है. See table 2.2. From some such plants disease, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, दैट इज टेबल 2.2. तो उसके अंदर क्या शो कर रखा है? उसमें शो कर रखा है आपको प्लांट डिजीज़, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिजीज़ फैलाते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन. See student, this is table 2.2. Some common plant diseases caused by microorganism. तो इसमें प्लांट में पहचाने वाले डिजीज़ हैं, उनके नाम लिखेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दिस टेबल थरली. लर्न कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो सिट्रस क्रैंकर नाम की प्लांट में होती है. सिट्रस मतलब जो कि जैसे नींबू है, क्या नाम, या ऑरेंज हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उनके अंदर जो बीमारी होती है सिट्रस क्रैंकर नाम की डिजीज़ होती है. तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बैक्टीरिया. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती है? एयर से. रस्ट ऑफ वीट, वो फंगाई से होती है. वीट में होने वाली ये बीमारी है, वीट प्लांट में, और फंगस से होती है, और एयर और सीड्स के द्वारा ये फैलती है. येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ओकरा. तो भिंडी के अंदर येलो वेन मोज़ाइक नाम की जो डिजीज़ होती है वो वायरस से होती है और फैलती है आपकी इंसेक्ट से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग. भूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. आपके साथ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, किसी पार्टी में गए होंगे, वहाँ खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपकी तबीयत खराब हो गई होगी उससे. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. और घर पे आया तो उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई और बहुत ही ज़्यादा उसको तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. ऐसा कई बार हमारे साथ में भी ऐसा होता है. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये फूड पॉइजनिंग होती कैसे है? ये होती है, आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या कर देते हैं, आपके फूड को स्पॉइल कर देते हैं. और जब उसी फूड को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमको ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है. Microorganisms are that grow on our food sometimes produce toxic substances. कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पे ग्रो होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और तब हम उसी फूड को कंज्यूम कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें फूड को प्रिजर्व करा जाना चाहिए बिफोर इसको यूज़ करने से पहले.
नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है। इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व द एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में तो ये तो पढ़ा था ना, लास्ट टॉपिक था स्टोरेज ऑफ द फूड, तो फूड ग्रेन्स। तो अपने फूड ग्रेन्स को आप कैसे स्टोर करते हैं सिलॉस में या गनी बैग्स में। अब हम आप पढ़ेंगे फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, हाउ टू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय द फंगस। ये मैंने भी आपको बताया कि अगर आपने कोई भी ब्रेड अनयूज रख लिया, उसको यूज़ नहीं किया, मॉइस्ट कंडीशन में वो 2-3 दिन रह गई, तो उसके ऊपर क्या जम जाती है, फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। और जो सड़ा हुआ खाना होता है, कंटेमिनेटेड खाना होता है, तो उसमें से बदबू आती है और उसके अंदर से खाने में का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। मुंह में डालते ही पता चल जाता है कि ये ख़राब है। ठीक है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। इट्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। पहली ब्रॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। अब हमारे घर में भी कई बार होते हैं मैंगोज या कोई बहुत सारा खाना, तो हमारे घर में भी खाना ऐसा आ जाता है कि बहुत सारा आ जाता है, लेकिन हम उसको ठीक से मतलब एक साथ नहीं खा पाते, तो कुछ समय के लिए हमारे घर में रह जाता है। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। तो कुछ समय के बाद आप भी कई बार पूरी पेटी मैंगो की लेकर आते हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं खा पाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि वो सड़ गई है। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। पर उसको ये बात समझ में आ रही थी कि वो मैंगोज जो लेके आई पूरे, वो तो सड़ गए उसके, लेकिन मैंगो का जो पिकल बना हुआ था वो नहीं सड़ा। ऐसा क्यों? शी वॉज कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज हो गई, ऐसा क्यों हुआ भाई। सो स्टूडेंट लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अपने घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अपने खाने को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाएं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन जो है आपका, उसमें नमक लगाना और साथ में तेल में उसको डुबा देना खाने को। तो आपका क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपने पिकल्स वगैरह में भी, जो आपके घर में अचार, पिकल्स माने अचार जो बनते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। Therefore they are called preservatives। इसलिए हम क्या नाम अपने ऑयल को और अपने सॉल्ट को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो लोग बाज़ार में खाना मतलब अचार बनाते हैं, उसमें वो लोग एसिड भी डालते हैं, एसिटिक एसिड नाम का एक एसिड होता है, वो भी डालते हैं, जिससे कि जो है अचार जो है काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। सोडियम बेंजोएट, इसको अंडरलाइन करो, इम्पॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों के दोनों केमिकल्स जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव हैं। फिर से बोल रही हूँ, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दे आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइल्स। अब जैम और स्क्वैश में भी इसका इस्तेमाल होता है प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट डाल के, नमक डाल के भी प्रिजर्व किया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तब फिश वगैरह या मीट वगैरह बनाते हैं तो उसको सीजन करते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं कुछ देर के लिए, जिससे कि क्या होता है कि उस पर बैक्टीरिया का एक्शन रुक जाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा। इसके अलावा सॉल्टिंग जो है किसमें कुछ को प्रिजर्व करती है, आमले को, रॉ मैंगोज को या टैमरिंड को। नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिवेंटेड बाय शुगर। Sugar reduces the moisture contents which enable. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of the bacteria which spoil food. तो शुगर के वजह से भी हम लोग जो जैम, जेलीज और स्क्वैशेस को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर डाल के, विनेगर मतलब सिरका,
यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। अगर हम ऑयल और विनेगर डालें तो भी जो पिकल्स हैं उनको हम बैक्टीरिया के ग्रोथ से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से बचा सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। वेजिटेबल फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ज़्यादातर वेजिटेबल्स फ्रूट्स और फिशेस एंड मीट्स विनेगर और ऑयल का इस्तेमाल करके प्रिजर्व की जाती है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट है, समझिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। तुमने कई बार देखा होगा, हम मम्मी यही करती हैं कि दूध वाला दूध तब लेकर आता है तो उसको बॉयल करती हैं। क्यों बॉयल करती है? कि जो दूध है वो ख़राब ना हो। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसी तरह से अगर हमें अपने फूड को बचाना है तो स्पॉइलेज से बचाना है तो हम उसको किस में रख देते हैं? फ्रिज के अंदर। लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। अब इम्पॉर्टेंट है पास्चराइज्ड मिल्क। जो आपकी थैलियों में जो मिल्क आता है ना, अमूल का ताज़ा, अमूल का गोल्ड, दैट इज़ ऑल पास्चराइज्ड मिल्क। वो हम बिना बॉयल करे भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। द मिल्क, उसमें क्या होता है पास्चराइजेशन में? The milk is heated about 70 डिग्री सेल्सियस to 15 to 30 सेकेंड। 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को बॉयल किया जाता है और उसके बाद अचानक एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और एकदम चिल कर दिया जाता है, स्टोर, और फिर उसकी स्टोरिंग हो जाती है। बाय डूइंग ए सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और इसकी वजह से, इसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? माइक्रोब्स की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। This process was discovered by Louis Pasteur, so it is called as pasteurization। तो मैंने क्या बताया? पास्चराइजेशन में पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है, कितने सेकंड्स तक? 15 to 30 सेकंड्स के लिए। फिर अचानक उसको बाहर निकाल के एकदम ठंडा कर दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं पास्चराइजेशन। Storage and packaging. These days, dry fruits and even vegetables are stored in sealed airtight packets to prevent the attack of microorganisms या microbes। आजकल तो क्या है, सब चीज़ें जो हैं स्टोर की जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो इनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोब उसके ऊपर एक्ट नहीं करते और वो काफ़ी समय तक प्रिजर्व रहता है। So student, this is the end of today's video. We will meet tomorrow with the next topic of this chapter, that is nitrogen fixation. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.